आइए आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ए में दिया नामवर सिंह, बी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, और सी में दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी में दिया हुआ रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना है? तो ए में दिया है उसने कहा था, बी में दिया हुआ है जूठन, सी में त्रिश, और डी में अर्धनारीश्वर। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला जा रहा है? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ए में दिया है, क्या दिया हुआ है? समस्तीपुर, बी में दिया हुआ है बेगूसराय, सी में दिया हुआ है पटना, और डी में दिया है भोजपुर। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो ए में दिया हुआ है नारी का, बी में दिया पुरुष के, और सी में दिया हुआ है नारी और पुरुष दोनों के, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों के। अगला 5वां नंबर में क्या बोला जा रहा है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो ए में दिया हुआ है कुरुक्षेत्र, बी में दिया हुंकार, और सी में दिया है रसवंती, और डी में दिया है प्रणभंग। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणभंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ए में दिया हुआ है छात्र सहोदर, बी में दिया हुआ है छात्र पत्रिका, और सी में छात्र मित्र, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी? तो ए में दिया 1920 में, और बी में दिया हुआ 1925, सी में दिया 1930, और डी में दिया 1935। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो ए में दिया हुआ बुद्धि, बी में समझ, और सी में भावना, और डी में से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो कौन सा अधिकार दिया था? तो ए में दिया हुआ है सन्यासी लेने का, बी में भिक्षुनी होने का, और सी पति के त्याग का, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षुनी होने का। अगला 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ए में दिया हुआ है दिनकर जी की, और बी में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का, और सी में दिया हुआ है प्रेमाचंद्र का, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमानंद जी का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर का विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो ए में दिया हुआ है निबंध, बी में कहानी, सी में एकांकी, और डी में व्यंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांकी से। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ए में दिया हुआ है गांधी जी ने, बी में रविंद्रनाथ ने, और सी में दिनकर जी ने, और डी में
उदय प्रकाश ने थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पित। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो क्या हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सा न है? तो जूठन। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की है? कौन सी दिनकर जी की रचना है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? 7 नंबर में क्या बोल रहा है? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी। अगला 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो कौन सी काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र। अगला 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। कल्पित रूप है तो किसका है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है? गंधारी थी, गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ। कौन थी? दुर्योधन की माँ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे? तो क्या थे? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथाकार। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है? दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है? दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज।